जय हिंद। तो समझते हैं 31 अक्टूबर 2023 की एनआईए डीएलएड की सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाई के संबंध में वर्तमान में क्या स्थितियां बन रही हैं। ऐसे में आज की घड़ी का हम सभी लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतजार था और कहीं न कहीं हम सभी एनआईए डीएलएड शिक्षक परिवार ने कमर भी कसी थी। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट में एनआईए डीएलएड की सुनवाई को लेकर क्या क्या नई जानकारी निकल के आ रही हैं, उसके संबंध में हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसके साथ साथ 31 अक्टूबर 2023 की जो या सीरियल नंबर की बात की जाए या कोर्ट केस की बात की जाए तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं तो समझते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां बन रही हैं। ऐसे में ये रहा केस स्टेटस। तो चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे जो कि अंदर से खबर निकल के ये आ रही है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीतिक वित्त पोषण की चुनावी बांड योजना की वैधता को दी गई चुनौती पर बहस चल रही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण आज यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण केस की सुनवाई ठीक उसी खंडपीठ में हो रही है जिसमें संभवतः न्याय से डीएलएड केस की सुनवाई होनी है। ऐसे में आगे चलते हैं। देखिए सरकार ने यह योजना 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित की थी। शीर्ष न्यायालय ने 20 जनवरी 2020 को इस योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और योजना पर स्थगन का अनुरोध करने संबंधी गैर सरकारी संगठन की अंतरिम अर्जी पर केंद्र एवं निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा गया था। 5 जजों में से हमारे केस को सुनने वाले जज भी इस केस में सम्मिलित हैं। इसलिए संवैधानिक पीठ की सुनवाई पूर्ण होने पर ही हमारे केस एनआईए डीएलएड को दी गई चुनौती पर बहस होगी। देखते हैं संवैधानिक पीठ की सुनवाई कब तक चलती है। सूचना प्रेषित द्वारा नंदन बोहरा सर, उत्तराखंड। तो ऐसे में यही इस समय वर्तमान में स्थितियां बन रही हैं। इसके साथ साथ अभी होपलेस आपको नहीं होना है। मैं 31 अक्टूबर 2023 की केस सुनवाई के संबंध में एक और महत्वपूर्ण वीडियो शाम तक आपको और मिल जाएगी। ये रहा वर्तमान में सुनवाई के दौरान या अभी भी जो हमारे एनआईए डीएलएड की टीम है वह सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और पूरी संभावना है कि हो सकता हो कि जो जिस मुद्दे पर बहस छिड़ी हो उसके समाप्ति के बाद एनआईए डीएलएड की केस सुनी जाए। चूँकि जैसा कि यहाँ पे लिखित तौर पे आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस खंडपीठ में या जिस जज महोदय के द्वारा एनआईए डीएलएड बहस केस की सुनवाई करनी थी वे भी उस दूसरे मुद्दे पे यानी कि उस मुद्दे के जजमेंट पे बहस के दौरान उस केस में जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ से जैसे ही वह केस की जो संपूर्ण चीज़ें हैं वो क्लियर होने के बाद एनआईए डीएलएड केस की सुनवाई बहस पर ही केस चलेगी या सुनवाई का नंबर आएगा। ऐसे में केस लिस्टिंग की बात की जाए तो बिल्कुल ससमय केस की लिस्टिंग हो चुकी थी। सुनवाई के लिए सब कुछ पैनल तैयार है। ऐसे में जो मुख्य बातें जो योजना संबंधी थी उसकी बहस में वर्तमान में अपने जज के सम्मिलित होने की वजह से थोड़ी देरी हो रही है। बाकी यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी केस सुनवाई के लिए पूरी संभावनाएं बन सकती है। अभी केस सुनवाई के दौरान ही जो अंदर से महत्वपूर्ण चीज़ें आई वो मैंने आप लोगों तक पहुँचाने का, आप लोगों को सूचित करने का प्रयास किया। बाकी अभी शाम तक या इस केस सुनवाई के संबंध में और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आती जाएंगी मैं लगातार शाम को एक और वीडियो के साथ आप लोग को सूचित कर दूंगा। तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, जीत निश्चित होगी। अभी वर्तमान में जो स्थितियां परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट में जो माहौल एनआईए डीएलएड को लेकर बन रहा है, केस सुनवाई को लेकर जो बन रहा है, जो पूरी संभावना है ईश्वर करेगा सब कुछ अच्छा होगा। और देखिए तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, शाम तक हो सकता है कुछ और नई खबरें आ जाए। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियाँ बनी वो मैंने आप लोगों तक पहुँचाने का काम किया, उससे आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।